हेलो बच्चों, आज हम पाठ प्रेमचंद जी के फटे जूते के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, हरिशंकर पारसाई ने प्रेमचंद जी का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो इसका उत्तर है, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। नंबर 1, प्रेमचंद जी गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। नंबर 2, प्रेमचंद जी के विचार बहुत ही उच्च थे, वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। नंबर 3, प्रेमचंद जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। और नेक्स्ट, प्रेमचंद जी को समझौता करना मंजूर नहीं था। और नेक्स्ट, वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। नंबर 2, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। क, बाएं पाँव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। और ख है, लोग तो इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। और नंबर घ, जिसे तुम घर नहीं समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इस कथन का सही उत्तर है सेकंड, ख, लोग तो इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। खा, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। गौ, जिसे तुम घर नहीं समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो बच्चों, पहले का क का आंसर है, यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है और टोपी का मान मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। ख का आंसर है, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर से कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ लोग जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। और तीसरा, प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्तित्व को इस लायक नहीं समझते कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबंधित करना ही उनके महत्व के अनुसार उचित है। फोर्थ क्वेश्चन है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल विचार बदलता है, नहीं, इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। तो ऐसा विचार बदलने का क्या कारण है? इसका उत्तर है कि लोग प्रायः ऐसा करते हैं, दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं लेकिन विशेष अवसरों पर विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। पहले लेखक ने सोचा कि भाई ये साधारण व्यक्ति है, साधारण मौक़ों पर तो इससे अधिक साधारण रहे होंगे कपड़े उनके, परंतु फिर लेखक को लगा मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं बिल्कुल अलग हैं, वे दिखावे की दुनिया से दूर हैं, जैसे वे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से, इसलिए उनकी पोशाक ऐसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? तो इसका उत्तर है कि लेखक एक स्पष्ट वक्ता है, यह बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वह व्यंग की और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बात को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया गया है या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है। लास्ट प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो इसका उत्तर है, टीले रास्ते का रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द
सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। थैंक यू।